my dear friends, a very warm welcome to our series of current affairs cut short. दोस्तों जो आज का टॉपिक है दैट इज ट्रांस फैट्स। आप सभी ने कहीं ना कहीं इसका नाम जरूर सुना होगा। जब भी चिप्स का पैकेट खरीदते हैं या जब भी आपके घर वाले मना करेंगे जंक फूड मत खाओ, या कोई भी जो साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला बंदा होगा आपको जंक फूड खाने से क्यों मना करता है। डालडा एक टाइम के बाद हम जब थोड़ा सा अपना इनकम लेवल बढ़ा लेते हैं तो डालडा को ऑलमोस्ट बैनिश कर देते हैं। कारण क्या होता है, ठीक है, तो रीजन केवल एक ही है, दैट इज ट्रांस फैट। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज आज की डेट में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोगों को हो रही है। तो चलिए देखते हैं ट्रांस फैट है क्या और गवर्नमेंट इससे रिलेटेड क्या क्या कर रही है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड यूपीएससी में भी क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हूं डी प्रकाश। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम एनआईटी रायपुर एंड आईआईसी बैंगलोर। इसके अलावा टेलीग्राम पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं @dprakash03 एंड हमारा चैनल है @prepshiksha_success। ईमेल आईडी आपके सामने लिखी हुई है। प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एट एनी टाइम फॉर एनी डाउट। ठीक है, किसी से मतलब कितना छोटा डाउट हो या कितना बड़ा से बड़ा डाउट हो, कोई भी डाउट हो आप बिंदास मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और सबसे पहले है आपके सामने प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस। क्या है? प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो सबसे पहला जो सवाल है ये तो मैंने खुद बनाया है आपके लिए। ठीक है, मतलब हमारी कंटेंट टीम है उसने डेवलप किया है प्रॉपर्ली। ठीक है, तो आपको इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इस सवाल को आपको अटेम्प्ट करना है, लेकिन मैं साथ ही साथ आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देना चाहता हूं। ठीक है, और सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक समझो। ये ट्रिक आप आज के सवाल में नहीं लगा सकते, बट स्टिल ध्यान रखना जब भी यूपीएससी ऐसे टफ क्वेश्चन पूछेगी जहां पे आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट एक्सेस लेवल का चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, वहां पक्की बात है कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि आप एलिमिनेट कर सकते हो यूजिंग योर कॉमन सेंस। ठीक है, तो कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, बट यू हैव टू मेक इट कॉमन टू गेट इनटू प्रीलिम्स। ठीक है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन आज की डेट में अगर आप देखोगे तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, और कितनी डेप्थ तक चले जाएंगे कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, कितनी डेप्थ तक चले जाएंगे कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, मैं एग्जांपल आपको पहले भी लेक्चर्स में दे चुका हूं कि पंप का जैसे आप सवाल देखिए। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप हम सिविल इंजीनियरिंग में भी बहुत परिष्कृत तरीके से जब पढ़ते हैं, मतलब बहुत डीप में पढ़ते हैं, तब जाकर के वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं, और वो चीज़ आपका यूपीएससी में पूछ दिया था, है ना। फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो शुगर केन की बड से आप रिप्रोडक्शन उसका करवाते हो या उसको फैलाते हो, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। दैट वाज ए बेटर टेक्निक और नई टेक्निक थी। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप किसी एक चीज़ पर रिलाई मत करो, एलिमिनेशन टेक्निक भी सीखो, क्योंकि पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। एवरीथिंग अंडर द सन इज जीएस। ठीक है, जनरल स्टडीज कहलाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला ये जो सवाल है दैट इज स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रांस फैट्स आर कंसिडर्ड बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बॉडी। ट्रांस फैट्स आर कंसिडर्ड बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बॉडी। ठीक है दोस्तों, कोई बेवकूफ से बेवकूफ बच्चा होगा ना, उसको भी पता होगा कि ट्रांस फैट्स हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, क्योंकि इन्हीं से के थ्रू कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बाकी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, भले मतलब जो कुछ भी रीजन हो, बट एक बेवकूफ बच्चे को पता है कि हम ट्रांस फैट को कम से कम करना चाह रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गया। जैसे ही पहला स्टेटमेंट गलत हुआ, जैसे ही पहला स्टेटमेंट आपका गलत हुआ, तुरंत आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे निकल के आ जाएगा? जहां जहां पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, आई नॉट बॉदर्ड अबाउट सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट, जहां जहां पहला स्टेटमेंट है वो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। कहां कहां है देखो, 1 और 3 ये गया भाई, करेक्ट कैसे हो गया पहला स्टेटमेंट। ठीक है, पहला दूसरा ये भी गया, और पहला दूसरा तीसरा ये 3 हो गए। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपके पास? द आंसर बिकम्स बी। ठीक है, दूसरा तीसरा। अब दूसरा तीसरा क्या सही है क्या गलत है पढ़ लो एक बार, लेक्चर पढ़ोगे तो उसमें और क्लियरिटी आ जाएगी कि क्या चीज क्या कह रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, डबल बॉन्ड केमिस्ट्री ऑफ द फैट मॉलिक्यूल्स इन ट्रांस फैट कॉजेज अ प्लेक फॉर्मेशन। ठीक है, क्या करते हैं? प्लेक फॉर्मेशन करवाते हैं, डबल बॉन्ड। ठीक है, अभी ये भी बता दूंगा क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर कंसिडर्ड हेल्दियर देन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ध्यान रखना, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर कंसिडर्ड हेल्दियर देन सैचुरेटेड फैटी एसिड। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, कोलेस्ट्रॉल बना देता है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली करता क्या है, वो आपकी ब्लड वेसल्स में जाकर के उसके अंदर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, जैसे सपोज करो आपका ब्लड वेसल को मैं ऐसा कट करूं। ठीक है, ब्लड वेसल बेसिकली है क्या? पाइप की तरह है ना, एक पाइप की तरह है। उसको मैं अगर कट करूंगा तो कैसा दिखेगा आपको? इस तरह का कुछ सेल दिखेगा। ठीक है, तो वो आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो जाकर के इसके अंदर और पतला कर देता है। इसको हम कहते हैं वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कहते हैं? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब जो वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए, पहले इतना डायमीटर था वो छोटा सा डायमीटर हो गया। इसके कारण क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो ज्यादा, हार्ट को ज्यादा तेज काम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ताकि वहां से ब्लड को आराम से फ्लो करवा पाए। ठीक है, और इसी कारण से आप देखोगे कि आपको हाई ब्लड प्रेशर या फिर क्या कहते हैं आपके साथ ऐसी कई सारी प्रॉब्लम आने लगती हैं वंस यू गेट इन्फेक्टेड विथ, इन्फेक्टेड तो नहीं कहना चाहिए, वंस आपकी ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए डालडा जो था हमारा वनस्पति घी जिसको हम बोलते थे, ठीक है,
तो डेफिनेटली वो सब बैन होने के लग गया है, ठीक है। तो चलो अभी बताऊंगा क्या मीनेस है और क्या क्या चीज़ें हैं। मीनवाइल आप ये क्वेश्चन पॉज कीजिए, ठीक है। इसमें से आप एटलीस्ट 50-50 सेग्रीगेशन जरूर कर सकते हो, ठीक है। 50-50 सेग्रीगेशन जरूर कर सकते हो कॉमन सेंस या लॉजिक लगा करके, ठीक है। और आप लोगों के घर में किसी ने भी डायबिटीज़ का टेस्ट करवाया हो और आपने नोटिस किया हो तो हो सकता है आप आराम से इसको सॉल्व भी कर ले जाओगे, ठीक है। इस सवाल को आप प्रॉपरली सॉल्व भी कर ले जाओगे अगर आपको एक फैक्ट पता है, दैट इज थर्ड वाला, ठीक है। आई होप सो कि आप कर पाओगे इसको। पॉज करो, कमेंट करो। चलो आगे चलें। तो देखो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट क्या है भाई, ट्रांस फैट हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, ठीक है। तो ट्रांस फैट डिस्कस करने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है दैट इज FSSAI ने कैप पुट की है ट्रांस फैट्स के ऊपर फूड में, ठीक है। फूड में कितना ट्रांस फैट हो सकता है ये FSSAI ने अब डिटरमाइन किया है, ठीक है। अब देखो FSSAI के बारे में समझ लो, ठीक है। अब मैं इसको प्यार से फसाई भी बोल देता हूं, ठीक है, बट इट्स लाइक कि FSSAI, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ध्यान रखना इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, ठीक है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। कैसी बॉडी हो गई, स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई, ठीक है। FSSAI has been created for laying down science-based standards for articles of food and to regulate their manufacture, storage, distribution, sale and import to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption. I hope आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट काम कर रही है हमारे फूड को रेगुलेट करके FSSAI, ठीक है। ध्यान रखना FSSAI क्या करता है, हमारे फूड से रिलेटेड हर एस्पेक्ट को, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड हर एस्पेक्ट को रेगुलेट करता है और उसके लिए एक सर्टेन स्टैंडर्ड या मानक जिसको हम हिंदी में कहते हैं वो सेट करता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ FSSAI। तो ये किसके अंदर काम कर रहा है, इट इज वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। दोस्तों ध्यान रखना ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट्स में या क्वेश्चन में, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो चलो देखते हैं, जब FSSAI के बारे में जान लिया तो फिर उसने क्या रेगुलेशन लेके आया है, ठीक है। वो क्या रेगुलेशन, व्हाट रेगुलेशन इट हैज ब्रॉट, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज दैट द फूड प्रोडक्ट्स यूजिंग एडिबल ऑयल एंड फैट्स शैल नॉट कंटेन इंडस्ट्रियल TFAs, ठीक है, ट्रांस फैटी एसिड्स। ट्रांस फैट को क्या बोलते हैं, ट्रांस फैटी एसिड। ध्यान रखना ट्रांस फैटी एसिड, उसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या कर दिया गया है, TFAs, ठीक है। ध्यान रखना TFAs। चलिए आई होप ये क्लियर है, ये ऐसा है दोस्तों, ध्यान रखना TFAs, L नहीं है, TFAs, ठीक है। तो चलो ध्यान रखना कि जो इंडस्ट्रियल TFAs हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा फूड प्रोडक्ट जो कि किसके द्वारा बनाया गया, यूजिंग एडिबल ऑयल एंड फैट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप समोसा तलते हो, क्या होता है, एक बड़ी सी कढ़ाई में तेल डाल दिया जाता है और उसके बाद उसमें समोसा निकाला जाता है, ठीक है। लड्डू खाते हो, लड्डू में भी क्या होता है, बूंदी बनाने के लिए उसको मतलब छनौटे में रख करके उसको तला जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको सीरे में डाल दिया जाता है। तो आप देखिएगा जो डालडे का जो लड्डू होता है ना, कई बार उसमें एकदम प्रॉपर डालडा, डालडा मतलब वेजिटेबल ऑयल एक्चुअली, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वनस्पति घी, नॉट एक्चुअली वेजिटेबल ऑयल नहीं होता, उसको हाइड्रोजनेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, कई बार आप सभी ने सुना होगा वनस्पति घी, ठीक है, वनस्पति घी। वो घी भी कुछ नहीं होता है, बुद्धू बना रहे होते हैं आपको, ठीक है। दैट इज वेजिटेबल ऑयल जिसको हाइड्रोजनेट कर दिया गया है, ठीक है। अब उसको क्यों हाइड्रोजनेट करते हैं दोस्तों, एक चीज समझना, आप सभी ने नोटिस किया होगा कि जब फूड की सेल्फ लाइफ बढ़ानी हो, क्या होना है, शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ का मतलब क्या होता है कि उसको आपने रख दिया और वो खराब ना हो, ठीक है। तो वैसे केसेस में आपका जो ये हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल है ये बहुत फायदेमंद होता है, ठीक है। तो इस कारण से हम लोग इसको हाइड्रोजनेट करके एडिशनल प्रोसेस डाल करके अपना यूज करते हैं। हो सकता है आपको कुछ टेक्निकलिटीज अभी समझ में ना आ रही हो, बट उसके लिए पैनिक मत कीजिएगा, अभी आ जाएगा सारी चीजें, ठीक है। चलिए देखिए, फूड प्रोडक्ट्स जो है एडिबल ऑयल और फैट यूज करेंगे, इसमें जो TFAs की मात्रा है, ठीक है, TFA शुड नॉट बी मोर देन, ठीक है, शुड नॉट बी मोर देन 2% बाई मास ऑफ द टोटल ऑयल फैट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। ध्यान रखना इट शुड बी लेस देन 2%, ठीक है। तो TFAs की मात्रा कितना कर दी है इन्होंने, कैप कर दी है, इन फूड प्रोडक्ट शुड बी लेस देन, आई एम रियली सॉरी, TFAs शुड बी लेस देन 2% ऑफ ऑयल, टोटल ऑयल कंटेंट, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए कहीं पे, ठीक है। और ये जो चीज है आपका कहां से, ऑन एंड फ्रॉम 1 जनवरी 2022। तो इन्होंने टारगेट भी दिया है, ऐसा नहीं होता दोस्तों कि आज हमने कहा कि 2% से कम रखना है और कल से सारे लेस से लेकर के हर कोई
सडनली कॉम्प्लाई कर लेगा। दोस्तों मशीनरी में चेंज करनी होती है, अल्टरनेट्स ढूंढने होते हैं, कई सारी चीज़ें करनी होती हैं, इसीलिए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम भी दिया जाता है। तो नियर अबाउट इनको देखेंगे तो 6 से 9 महीने तक का इनको टाइम दिया गया है अभी, ठीक है। दिस प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जनवरी 2022, ठीक है। क्यों बैकलॉग में भी कुछ प्रोडक्ट इनके पास रखा होगा, वो भी क्लियर करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनको ध्यान रखने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि आपका कुछ टाइम देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, थ्रू एन अमेंडमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन सेल रेगुलेशन। तो इन्होंने क्या किया, एक अमेंडमेंट लाया है इस रेगुलेशन में और उसके थ्रू क्या कहा है कि 2% से कम आपको TFA रखना है, ठीक है। अर्लियर इन December FSSAI had capped the amount of trans fatty acid in oils and fats to 3% for 2021 and 2% by 2022 from the current permissible level of 5%। तो दोस्तों एक चीज आपको इस स्टेटमेंट समझ में आती है कि आज की डेट में परमिसिबल कितना है, 5%। दोस्तों ध्यान रखना 5% परमिसिबल है, ठीक है। और पिछले साल दिसंबर में, मतलब दिसंबर 2020 में आपका 3% का टारगेट रखा था, 3% बाय 2021। तो ध्यान रखिएगा ये चीज कि आपका 2021 तक टारगेट था कि 3% से हमें कम TFA को लेके आना है और साथ ही साथ 2022 तक इसको 2% कर देना। अभी करंट कितना रेगुलेशन में है, करंट में 5% है, ध्यान रखिएगा ये चीज़, ठीक है। करंट में 5% है, ठीक है। अब देखो WHO क्या करता है, तो WHO रिकमेंड्स दैट द ट्रांस फैट इनटेक टू बी लिमिटेड टू लेस देन 1% ऑफ टोटल एनर्जी इनटेक। ध्यान रखना कितना, WHO तो बोलता है 1% भी मत लो, ठीक है। दैट इज 2.2 ग्राम्स पर डे विथ 2000 कैलोरी डाइट, ठीक है। तो आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी पता होने चाहिए, हमारे यहाँ आज की डेट में करंट क्या चल रहा है ये भी पता होना चाहिए और साथ साथ फ्यूचर में हम कितना टारगेट कर रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। आप खुद देख सकते हो कि इंडियन स्टैंडर्ड्स हेल्थ के मामले में कितना लिबरल है, ठीक है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। क्योंकि हम अपने इंडियंस अपने आप को बहुत मतलब लिबर्टी देते हैं कि हम कुछ भी अनहेल्दी खाएं, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फॉरेन में बैंड है, टोटली ऑल टुगेदर बैंड है, ठीक है। अब देखिए फाइटोसैनिटरी मेजर्स यूरोप में कितना स्ट्रिक्ट है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, हम भले कुछ भी कहें कि यार मतलब ये गरीब देशों के लिए नहीं बातें होती हैं, ये नहीं होता वो नहीं होता, बट एट द एंड हमें भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी, हमारी स्पेंडिंग कैपेसिटी से बढ़ती है। आप एक्सेस पेस्टिसाइड डालते हैं, इसके कारण आपका कैंसर, कई सारे ऐसे डिजीजेस होते हैं जो कि इनडायरेक्ट कॉस्ट दिखाते हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो आज की डेट में जो इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, तो डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं असर कहीं और दिखाई देगा, है ना। एक जगह आप बचाने की कोशिश कर रहे हो और एक जगह आपका कुछ और टारगेट है जो कि गलत तरीके से आप अचीव करना चाह रहे हो, जैसे फूड सिक्योरिटी, है ना, तो वो चीज़ कहीं और असर दिखा रही है गलत तरीके से। अब देखिए पंजाब से कैंसर ट्रेन्स चल रही हैं, ठीक है, मतलब डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं उसका असर तो है ही, ठीक है। चलो, जब ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ रही है, तो अब समझो ट्रांस फैट क्या है, ठीक है। तब से हम क्या बोले, TFA, ट्रांस फैट, 2%, 5%, ठीक है। ये सारी चीज़ तो क्लियर है कि 2022 तक 2% करना है, आज की डेट में 5% है, ठीक है। तो ट्रांस फैट है क्या चीज़, इतना क्यों उस पर बवाल मचा रखा है। तो सबसे पहले तो समझो ये एक तरह का फैट है। कैसा है, एक तरह का फैट है। फैट हम सभी की बॉडी में जरूरत होती है दोस्तों, जीरो फिगर के पीछे लोग जरूर भागते हैं, बट एक चीज़ समझ लेना कि अगर आपकी बॉडी में फैट ना हो ना, अगर आपकी बॉडी में फैट ना हो तो इंटरनल ऑर्गन्स के डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है, ठीक है। और फैट सबसे तेजी से आपको एनर्जी देने वाला सब्सटेंस आपकी बॉडी में। हाँ, एक्सेस फैट नुकसानदायक है, अति सर्वत्र वर्जित। इसका अर्थ क्या है, अति सब जगह पे वर्जित है, ठीक है। आप हद से ज्यादा प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट लोगे तो वो भी नुकसान करेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि 3 जो मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं, ठीक है, दे आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ठीक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, तो ये तीनों आपको एनर्जी देते हैं। जो विटामिन एंड मिनरल्स हैं ये आपको रिलेटिवली कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। क्या होता है, रिलेटिवली कम अमाउंट में आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। तो उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की श्रेणी में रखा जाता है। अच्छा, अब ये समझो कि फैट कैसे बनते हैं, ठीक है। फैट बनाने के लिए दोस्तों 2 चीज होती है, पहला तो अल्कोहल प्लस एसिड, ठीक है। इसको मिलाओगे तो क्या होता है, ईस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती है। क्या होती है, ईस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती है, जिसके तहत हम बोलते हैं ईस्टर्स बनते हैं। अब ईस्टर्स क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसने भी पढ़ी होगी उसको ये मालूम होगा, ईस्टर्स आर प्लीजेंट स्मेलिंग सब्सटेंसेस, जो कि बहुत खूबसूरत सुगंध देते हैं, ठीक है। अब देखो इसी तरह से अगर आप ग्लिसरॉल, एक तरह का अल्कोहल है, एक तरह का अल्कोहल है, ठीक है। देखो यहाँ पे OH लगा है ना, तो इसका मतलब ये अल्कोहल है, ठीक है। और इसके बाद फिर 3 फैटी एसिड अगर आप इसके साथ मर्ज करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, फैट मिलेगा, दैट इज ट्राइग्लिसराइड। क्या मिलेगा, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। ये एक तरह का सैचुरेटेड फैटी एसिड है। क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। रिलेटिवली अभी के लिए बता रहा हूं, ठीक है। और ये ट्राइग्लिसराइड भी हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये फैट
ट्राइग्लिसराइड कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो अब इसमें क्या ट्रांस फैट क्या होता है, ठीक है, तो अभी वो भी समझा रहा हूँ, पूरा पूरा ध्यान दो यहाँ पे। कि पहली चीज तो समझो ट्रांस फैट या ट्रांस फैटी एसिड कैसे हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, तो फैटी एसिड किसका मतलब अनसैचुरेटेड में बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब दूसरा तरीके का एक और फैटी एसिड होना चाहिए, दैट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो यहाँ से देखो थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। आप सभी में जिसने भी साइंस पढ़ा होगा, जिसने भी साइंस पढ़ा होगा, उसको ये चीज थोड़ा सा आइडिया होगी कि कार्बन में 4 वैलेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस का मतलब क्या है, जो सबसे बाहर वाली ऑर्बिट होती है। देखो मैं मानता हूं जो आर्ट्स वाले बच्चे होंगे हो सकता है भूल गए हो, ठीक है, बट पैनिक मत करो। ठीक है, चीजें समझो। कोई भी एटम होता है उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स होती हैं, इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। ठीक है, जो सबसे आउटर वाला शेल वाला इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिट होता है। ठीक है, हालांकि मैं एग्जैक्ट मॉडल नहीं बना रहा हूं, मैं इन डेप्थ नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड बहुत सारी चीजें आगे जुड़ती जा रही हैं। तो साइंस वाले स्टूडेंट्स मुझे माफ करें, बट मैं जो बिल्कुल लेमैन होते हैं ना, उनके लिए बेसिक स्ट्रक्चर समझा रहा हूं। ठीक है, तो देखो कार्बन एटम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, कार्बन एटम की अगर मैं बात करूं तो एक चीज समझना कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और एक चीज समझो कि कभी भी स्टेबल ऑर्बिट करने के लिए, कभी भी स्टेबल ऑर्बिट करने के लिए आपको कितने चाहिए होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, सो दैट आप स्टेबल रहो। अब ये भी मैं बता दूं साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए कि ये मैं वेग स्टेटमेंट बोल रहा हूं। अगर आप केमिस्ट्री ऑप्शनल के साथ पढ़ेंगे या केमिस्ट्री इवन 11th-12th की पढ़ेंगी तो आपको और डेप्थ में नॉलेज चाहिए पड़ेगा। ठीक है, बट मैं जस्ट सबको ध्यान में रखते हुए एक बहुत बेसिक और वेग स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि इन जनरल अगर हम कहें तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कार्बन में आउटर मोस्ट में मैंने कितने बताया दोस्तों, 4 बताए। ठीक है, तो कार्बन कभी भी 4 लोगों के साथ बॉन्ड बना सकता है। बॉन्ड बना सकता है मतलब जुड़ सकता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन ने बोला भाई चल हम दोनों शेयर कर लेते हैं। ठीक है, हम दोनों शेयर कर लेते हैं, तो एक बॉन्ड बन गया। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बेचारे कार्बन को इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिल रहे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, आपस में भाईचारा दिखा लेते हैं। ठीक है, आपस में भाईचारा कैसे दिखाते हैं कि भाई कार्बन बोलता है तू भी शेयर कर ले, मैं भी शेयर कर लेता हूं, है ना, तो कुछ इस तरह का बॉन्ड बन जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कार्बन कार्बन मिलकर डबल बॉन्ड बना लिए। ठीक है, तो ये जो है सिंगल बॉन्ड बनाना, कई बार सिंगल बॉन्ड भी बनता है, ऐसा नहीं है कि सिंगल बॉन्ड नहीं बनता है। ठीक है, बाकी सब आप हाइड्रोजन से भर दीजिए। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, मैं साइड हट जाता हूँ आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाता है, सैचुरेटेड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सैचुरेटेड कार्बन चेन कहलाता है। क्या कहलाता है, सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, कुछ भी कह लो, कंपाउंड कह लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड कह लो, कैसे भी। ठीक है, तो इसको हम किसकी श्रेणी में रखते हैं, एल्केन की श्रेणी में रखते हैं। किस में रखते हैं, एल्केन की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो देखो ये समझ में आ गया ना कि कार्बन के बीच में कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल या डबल बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये एल्केन हो गया। ये क्या हो गया, एल्केन हो गया, और ये कहलाता है आपका सैचुरेटेड। ये क्या कहलाता है, सैचुरेटेड। ठीक है, ये पूरा भर चुका है, एकदम तृप्त है, इसको कोई जरूरत नहीं है किसी और से जुड़ने की। ठीक है ना, ये पूरी तरह से सैचुरेट हो चुका है कि इसमें अब कोई भी तीसरा बंदा आके जल्दी नहीं जुड़ सकता। ठीक है, बशर्ते वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हो। ठीक है, क्योंकि किसी के बढ़ने की, ग्रो करने की तो आग नहीं मरती है ना। ऑब्वियस ही बात है, कोई ज्यादा रिएक्टिव होगा वो आकर के हाइड्रोजन को हटाएगा, खुद उसकी जगह बैठ जाएगा, है ना। तो एल्केन सैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, एल्कीन जो मैंने अभी आपके ऊपर जस्ट बनाया है, ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। जैसे देखो ये वाला जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड भी दोस्तों पॉसिबल है। क्या है, ट्रिपल बॉन्ड भी पॉसिबल है। तो ये क्या कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन्स कहलाते हैं, क्योंकि इनमें अभी भी सैचुरेशन अचीव नहीं हुआ है। ठीक है, इनमें कार्बन कार्बन में आपस में भाईचारा दिखा करके अपने आप को स्टेबल किए हुए हैं। ठीक है, बट स्टिल देयर इज स्कोप फॉर थर्ड वन टू एंटर द गेम। ठीक है, तो ये कहलाता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो अब देखो एक चीज समझो कि जब ये चीज समझ में आ गई आपको, तो फिर हाँ, जब ये चीज समझ में आ गई सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, तो दोस्तों 2 तरह के फैट होते हैं। ठीक है, 2 तरह के फैट होते हैं। फैट में एक होगा आपके पास अनसैचुरेटेड, ठीक है, और एक होगा सैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड। अब दोस्तों सैचुरेटेड जो अनसैचुरेटेड फैट होता है ये मोस्टली मिलता है आपको वेजिटेबल्स से। कैसे मिलता है, वेजिटेबल्स से। ठीक है, और प्लांट्स से। जैसे आप देखिए मस्टर्ड ऑयल है,
है ना। मस्टर्ड ऑयल आप जब भी देखोगे दैट विल बी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्या होता है? लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। अब देखिए तिल का तेल बनाते हैं हम लोग, ठीक है, तिल का, वो भी क्या होता है? लिक्विड होता है। राइस ब्रान ऑयल आता है, वो भी लिक्विड होता है। तो इससे सब जितने भी प्लांट बेस्ड ऑयल देखेंगे, सनफ्लावर ऑयल आता है, ठीक है, कैनोला ऑयल आता है, कई सारे ऐसे देख लीजिए आप, जितने भी ऑयल देखेंगे सारे के सारे कैसे हैं? लिक्विड हैं एट रूम टेम्परेचर। विस्कोसिटी अलग अलग हो सकती है, मैं मानता हूं, ठीक है। तो ये क्या है? ये है आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या फिर ऑयल्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑयल बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन सैचुरेटेड फैट की अगर मैं बात करूं, आप लोगों में से जो भी नॉन वेज खाते होंगे, आप सभी को पता होगा दोस्तों कि नॉन वेज में स्पेसिफिकली अगर आप मीट देखें, ठीक है, तो वहां पे एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं फैट है, ठीक है। और दैट टेस्ट डैम गुड, मतलब लिटरली बहुत अच्छा होता है। आई थिंक नॉन वेज को अगर कोई फ्लेवर देता है तो वो फैट ही होता है। आप किसी भी तरीके से कितना भी अटेम्प्ट करके वेज बिरयानी बनाने की कोशिश कीजिए, आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे जो टेस्ट आपका जरा सा चिकन डाल देने से हो जाता है। रीजन इज फैट, दैट फैट इन द मटन और चिकन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं, हालांकि ये मटन रेड मीट में ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैट आप देखोगे तो रिलेटिवली सॉलिड होता है, ठीक है, एनिमल बेस्ड होता है, और कहीं ना कहीं इसको लिंक किया गया है आपके हार्ट डिजीजेस से। किससे रिलेट किया गया? हार्ट डिजीजेस से, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक्सेस रेड मीट क्या करता है? हार्ट डिजीज के रिस्क को बढ़ाता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली, रेड मीट का मतलब बेसिकली क्या होता है? जैसे आपका बीफ हो गया, ठीक है, शीप का मीट हो गया, फिर आपका गोट मीट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके हार्ट डिजीज को बढ़ाती हैं, जबकि इसमें ऐसा कोई रिस्क नहीं मिलता है इन जनरल, ठीक है। इसमें ऐसा कोई रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, इसमें एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आनी चाहिए। एक होता है HDL, ठीक है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, लिपिड, हाई डेंसिटी लिपिड, हाई डेंसिटी लिपिड होता है, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। इसको कहते हैं गुड फैट, गुड कोलेस्ट्रॉल इसको कहते हैं, ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल। ध्यान रखिएगा ये चीज़, ठीक है। आई होप ये क्लियर है ना, है ना। अब देखो, अनसैचुरेटेड में भी दो तरीके के हो सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बात कही थी? अनसैचुरेटेड कार्बन की बात कही थी, ठीक है, अनसैचुरेटेड कार्बन की बात की थी, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड कार्बन में भी ना दो तरह का अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। अब देखो, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है ऑलरेडी 11th-12th में, तो उनको तो पता होगा सिस एंड ट्रांस क्या होता है, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो उनको याद रखने का क्या तरीका है? देखो, जेंडर दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास सिस जेंडर, ठीक है, और दूसरा होता है ट्रांसजेंडर। बहुत हल्ला मचा हुआ है, रेनबो रिवॉल्यूशन चल रहा है, ठीक है। आप सभी को पता है ट्रांसजेंडर्स अपने राइट के लिए क्लेम कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली अ पर्सन जो कि बॉर्न एज अ मेल हुआ हो बट ही फील्स हिमसेल्फ एज अ गर्ल, ठीक है। मतलब उसकी बॉडी भले मेल की है बट फ्रॉम माइंडसेट, फ्रॉम साइकोलॉजी ही इज अ फीमेल, ठीक है। मतलब अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है, ठीक है। सिस मतलब हम लोग, ठीक है, जैसे मैं मेल हूं, जिसको स्ट्रेट भी हम लोग बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। आई एम बॉर्न अ मेल एंड आई फील एज आई एम ए मेल, ठीक है, आई एम अट्रैक्टेड टू अपोजिट जेंडर, ठीक है। समझ में आ रही बात ना? क्लियर है ना? हालांकि मुझे ऐसे वेग स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, बट स्टिल जो मैंने पहले डिफिनेशन बताई दैट वाज वेरी करेक्ट, ठीक है। ट्रांसजेंडर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज बॉर्न एज अ मेल और फीमेल बट फील्स हिमसेल्फ एज द अदर साइड जेंडर, ठीक है। जैसे मान लो मैं मेल होता एंड आई फील दैट आई एम अ फीमेल, देन आई वुड हैव बीन अ ट्रांसजेंडर, ठीक है। समझ में आ रही बात? और सिस का आई होप कि आपको समझ में आ रहा है क्या चीज है, ठीक है। सिस का मतलब क्या होता है? बेसिकली कि मैं मेल हूं और मैं मेल को ही प्रेफर करता हूं, मतलब अपने आप को मेल कहलवाना ही पसंद करता हूं, ठीक है। तो आई विल बी सिस। तो इसका मतलब मैं सेम साइड पे हूं, ठीक है। तो यहां देखो, आप देखो, क्लोरीन एंड क्लोरीन बोथ आर ऑन द सेम साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑन द सेम साइड। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, कई बार जो आपकी ज्योमेट्री होती है बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो जैसे आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब देखोगे तो देखो, सिस कैसा हो गया है? ऑलमोस्ट इस टाइप का आ गया है शेप में, ठीक है। जबकि ट्रांस ऑलमोस्ट स्ट्रेट है ना, जो भी है स्ट्रेट है इस तरीके से। समझ आ रही बात? तो इसके कारण बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है। आप अक्सर देखिएगा जो सैचुरेटेड होते हैं वो अक्सर स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो अक्सर स्ट्रेट होते हैं, और इसीलिए ट्रांस की जो प्रॉपर्टी होती है कई बार सैचुरेटेड कंपाउंड से मिलती जुलती है। ध्यान रखना, ट्रांस किससे मिलता जुलता है? सैचुरेटेड कंपाउंड से मिलता जुलता है, ठीक है। तो देखो यहाँ ट्रांस है, ट्रांस का जो आप स्ट्रक्चर देखोगे, देखो ट्रांस स्ट्रेट दिख रहा है आपको, पूरी चेन कैसी दिख रही है? एकदम स्ट्रेट दिख रही है, कहीं दाएं बाएं मोड़ है क्या? नहीं है। लेकिन जैसे ही अनसैचुरेटेड में जाते हो, देखो एक हल्का सा बेंड आपको दिखेगा जहां पे अनसैचुरेशन है, ठीक है। जिस पॉइंट पे अनसैचुरेशन वहां पे ऐसा बेंड दिखाई देगा। ये बेंड जो है आपका उलट जाता है, मतलब सीधा हो जाता है, स्पेसिफिकली इन ट्रांस केस। तो ट्रांस की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू सैचुरेटेड होंगी। कैसी होंगी? ऑलमोस्ट सिमिलर टू सैचुरेटेड होंगी,
ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा है आपको। ग्रेट। अब देखो सैचुरेटेड की जब मैं बात करता हूं तो मैंने पहले ही बताया कि नो डबल बॉन्ड, यहां पे कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। इसका मीनिंग मैं समझा चुका हूं, एल्केन होता है जैसे, है ना, क्लियर है, आई होप कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा इसका स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है, एकदम सीधा एक चेन की तरह स्ट्रक्चर होगा इसका, ठीक है। ये सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं, ये भी मैंने समझाया आपको। जब भी आप देखो सैचुरेटेड होता है, एनिमल फैट होता है, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सॉलिड मिलेगा, ठीक है। आप घी को भी देखिए, ठीक है, घी इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ सैचुरेटेड फैट, ठीक है। उसको हम बर्न करते हैं प्रॉपरली और कैसा दिखता है एट द एंड, रूम टेम्परेचर पे वो अक्सर सॉलिड रहता है, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखिए ये जो सैचुरेटेड फैट है इसका मेजर सोर्सेज देखिए, ठीक है। मेजर सोर्सेज की बात करूं, रेड मीट, ठीक है, इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक चीज, ठीक है, और इसके अलावा कोकोनट ऑयल भी। तो ऐसा नहीं है कि कोई बाउंड्री सेट है कि नहीं प्लांट बेस्ड है तो हमेशा यही होगा, और क्या कहते हैं एनिमल बेस्ड है तो यही होगा, ठीक है। लेकिन स्टिल इन जनरल सेंस में हम कहते हैं कुछ ना कुछ साइंस में, ठीक है, और कुछ एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। तो देखिए जैसे अभी थोड़ा आगे एग्जांपल बताऊंगा, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो कहाँ से मिलता है, सॉल्मन फिश में मिलता है, ट्यूना में मिलता है। दे आर टू आर एनिमल्स, है ना, है तो एनिमल ही, है ना, लेकिन स्टिल दे आर गिविंग अस अनसैचुरेटेड ऑयल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक बाउंड्री है, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं साइंस में। स्पेसिफिकली अगर बोलूं तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगर पढ़ रहे हो तो ध्यान रखना एक्सेप्शंस के बिना आप नहीं चल सकते हो, ठीक है। फिजिक्स में फिर भी आप चल जाओगे क्योंकि फिजिक्स में एक्सेप्शंस के चांसेस कम होते हैं, लॉज बाउंड होते हैं। अगर एक्सेस एक्सेप्शन मिल रहे हैं तो फिर उस केस में क्या होता है कि आप लॉ को फिर से, लॉ की वैलिडिटी चेक करते हो। बट केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अक्सर आप एग्जाम्पल्स के बेस पे थ्योरी बनाते हो, ठीक है, और उसको जो आउटलायर्स होते हैं उनको एक्सेप्शन के तौर पे अलग से उसका रीजन बता के पढ़ा देते हो, ठीक है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। सैचुरेटेड फैट कहाँ कहाँ से मिल रहा है, ध्यान दीजिए, रेड मीट, डेयरी प्रोडक्ट एंड कोकोनट ऑयल। इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, नो डबल बॉन्ड, स्ट्रेट स्ट्रक्चर एंड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसका इंपैक्ट क्या क्या है, ठीक है। इंपैक्ट की बात करूं तो इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, मैंने पहले ही बताया है, एक्सेस रेड मीट अगर खाओगे तो फिर हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। लेस देन 20 ग्राम ऑफ सैचुरेटेड फैट्स पर डे फॉर 2000 किलो कैलोरी डाइट। ध्यान रखना 2000 किलो कैलोरी डाइट ले रहे हो तो 20 ग्राम से ज़्यादा आपको सैचुरेटेड फैट नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इसीलिए आप देखिएगा अंडा भी जब खाते हैं हम लोग तो अक्सर लोग बोलते हैं उसकी जर्दी ज़्यादा मत खाइए आप, है ना। जो डाइटिशियन होते हैं वो बोलते हैं कि जर्दी आप निकाल के फेंक दीजिए, वाइट पोर्शन खाइए। क्यों, क्योंकि जो जर्दी होती है उसमें रिलेटिवली कहीं ज़्यादा फैट होता है, ठीक है, और इसीलिए हमें वो अवॉइड करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। व्हाइट पोर्शन को आप खा सकते हो, उसमें रिलेटिवली ज़्यादा कंटेंट प्रोटीन का होता है। जबकि अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड अदर थिंग्स की बात करो तो योल्क इज मच मोर बेटर। इसीलिए बोला जाता है कि वीकली 2 से 3 आप योल्क खाओ, ठीक है, लेकिन एक्सेस मत खाओ। क्यों, क्योंकि उसमें फैट भी जा रहा है और वो आपको नुकसान कर देगा, है ना। चलो देखो इसके कारण क्या होता है, दोनों LDL और HDL दोनों बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें LDL भी बैलेंस है, HDL भी बैलेंस्ड है। लेकिन जब इसी को फैक्ट्री में हम लेके जाएंगे, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे अनसैचुरेटेड से ट्रांस फैट बनाएंगे, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से ट्रांस फैटी एसिड बनाएंगे और उस केस में हमारा क्या होगा, वहां पे HDL जो है हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन या फिर लिपिड कह लीजिए, ठीक है। तो ये जो हाई डेंसिटी लिपिड है इसकी मात्रा घट जाएगी और ड्रास्टिकली रिड्यूस होगी और इसीलिए हमें खाली और खाली निगेटिव इंपैक्ट्स मिलेंगे, ठीक है, केवल और केवल निगेटिव इंपैक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना टोटल कोलेस्ट्रॉल में इससे बढ़ोतरी होती है, लेकिन HDL जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। तो ये जो है जो नॉट बेनिफिशियल कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा को कम करने में हेल्प करता है हमारी। तो फिर भी चीज़ें बैलेंस्ड रहती हैं, ठीक है। नेचर है ना, नेचर हर चीज़ को बैलेंस में लेके चलती है। हम नेचर के साथ छेड़खानी करते हैं, वही प्रॉब्लम चालू हो जाती है। चलिए ट्रांस की बात करें तो 1 और मोर डबल बॉन्ड इन ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान रखना ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या बताया था मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। अब देखिए जो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें अपोजिट साइड में रहते हैं, ठीक है। सिमिलर जो चीज़ें होती हैं जैसे HH है वो अपोजिट साइड में हो जाएगा, CL है वो अपोजिट साइड में आ जाएगा और इसके कारण क्या होता है एकदम लीनियर स्ट्रक्चर बन जाता है। ऑलमोस्ट आप ऐसा खींच सकते हो एक लाइन, यहाँ पे ऐसी लाइन खींच सकते हो क्या, नहीं, यहाँ पे आप खींचोगे तो ऐसा खींचोगे, कुछ ऐसा करोगे, है ना। तो ये हल्का सा बेंड दिखता है आपको, ठीक है। जनरलाइज स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो हल्का सा बेंड दिखेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ट्रांस की प्रॉपर्टी इसीलिए आप देखोगे सैचुरेटेड जैसी हो जाती है, ठीक है। स्ट्रेट स्ट्रक्चर, सेमी सॉलिड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब ये मिलता कहाँ कहाँ है, देखो मार्जरीन में मिलता है, ठीक है। क्रीम सूप विथ पफ पेस्ट्री, आप बहुत बार पेटीज खाते हो, है ना, उन सब में खूब सारा मिलता है। चिकन पाई, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मिलता है। स्पेसिफिकली बेकरी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना उन सभी में मिलेगा आपको, बिस्किट्स में मिलेगा, चिप्स में मिलेगा, क्योंकि इनको सेल्फ लाइफ बढ़ानी होती है, ठीक है। इनको स्टोर करके रखना होता है, आपको दिखाना होता है, इनको आपको लचा के फिर आपको बेचना होता है, ठीक है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि बाहर का तला भुना मत खाइए, ठीक है। आप सभी को पता होगा एक रूको यूनिवर्सिटी चला गया था, रूको,
ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, घबराइए मत, आएगा जब तब, ठीक है। अच्छा, अब इसके कारण रिस्क क्या क्या है देखिए। जो ट्रांस फैट एसिड है इसके कारण इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज होता है। लेस देन 2.2 ग्राम ऑफ ट्रांस फैट पर डे, आपको कितना लेना है? मैक्सिमम 2.2 ग्राम ऑफ ट्रांस फैट पर डे फॉर 2000 किलो कैलोरी डाइट एज पर WHO, ठीक है। 1% से भी कम लेना होता है, आपको ध्यान रखना, 1% से भी कम लेना होता है एज पर WHO। लेकिन अभी इंडिया में क्या चल रहा है? 5% चल रहा है और उसको 2022 तक 2% पे लाने का हमारा टारगेट है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए रेजेस LDL बैड, ठीक है, बैड LDL को ये बढ़ा देता है, ठीक है, और साथ ही साथ HDL को कम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा था और दोनों की मात्रा बढ़ रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ हमने अच्छे वाले को साइड कर दिया और जो अपना बुरा काम था वो पूरा पूरा उठा के ले आए, ठीक है। इसके अलावा इंक्रीजेज रिस्क ऑफ स्ट्रोक एंड डायबिटीज, तो हार्ट डिजीजेस तो थे ही, साथ साथ आपको स्ट्रोक का खतरा और डायबिटीज का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेसिफिकली टाइप 2 डायबिटीज, ध्यान रखना, टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हो, टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है, ये ट्रांस फैट से एसोसिएटेड है, ठीक है। अब चलो अनसैचुरेटेड की बात करूं तो देखो, अनसैचुरेटेड में दो तरह से अनसैचुरेटेड हो सकता है। एक हो सकता है पॉली अनसैचुरेटेड, जिसमें 3-4 जगह अनसैचुरेशन है ना, और मोनो अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें एक जगह पे अनसैचुरेशन है, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, 2 जगह बेंड है, ठीक है। तो मोनोसैचुरेटेड की बात करें तो ध्यान रखो, यहाँ पे ये चीज क्या करेगा आपका, इसका मॉडरेट इनटेक लोगे तो रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज कम होता चला जाता है उल्टा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल दें तो क्या क्या है, देखो, ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल एंड एवोकाडो, ठीक है। तो इसीलिए इन पे बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है इन सब चीज़ों की। आज की डेट में जो भी हायर सोसाइटी है, दे आर ट्राइंग टू कंज्यूम स्विच टुवर्ड्स ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल एज वेल एज एवोकाडो, ठीक है। अब देखो इससे फ़ायदा क्या होता है, ये जो बैड LDL है इसको कम करता है और HDL को बढ़ाता है, ठीक है। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड था वो क्या कर रहा था? दोनों को बढ़ा रहा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ जो बुरा चीज़ है उसको कम कर रहा है और अच्छी चीज़ को बढ़ा रहा है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब इसका ये देख लो प्रॉपर्टीज क्या है मोनो अनसैचुरेटेड फैट का। 1 डबल बॉन्ड इन सिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, एक डबल बॉन्ड क्या होगा? सिस कॉन्फ़िगरेशन में होगा, ठीक है। बेंट स्ट्रक्चर होता है एंड ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ध्यान रखिए, लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। इसके बाद आता है पॉली अनसैचुरेटेड, ये मल्टीपल डबल बॉन्ड्स होते हैं इन सिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये मैं समझा चुका हूँ, सिस क्या है, ट्रांस क्या है, आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो, ठीक है। इवन मोर बेंट इन स्ट्रक्चर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो ये और ज़्यादा बेंड हो जाते हैं, ठीक है, और इस कारण से लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर। इसका एग्जांपल पकड़ूं तो ध्यान दो, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है, आप सभी को पता है कितना इंपॉर्टेंट है और कई बार डाइटिशियंस इसको रिकमेंड करते हैं, ठीक है। इसको ALA, DHA, EPA कई सारे लोग रिकमेंड कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा आता है ओमेगा 6 फैटी एसिड, ये है लिनोलिक एसिड के नाम से आता है, लिनोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और इनके सोर्सेज देख लो दोस्तों, ये चीज़ें आपको अपनी डाइट में बढ़ानी चाहिए, ठीक है, डेफिनेटली ये चीज़ें आपको डाइट में बढ़ानी चाहिए। पहली चीज़ है साल्मन फिश, ट्यूना फिश, इसके अलावा फ्लैक्स सीड, ठीक है, फिर नट्स, सनफ्लावर एंड कॉर्न ऑयल। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट में बढ़ानी है, ध्यान रखना, ठीक है। फिट इंडिया मूवमेंट भी चल रहा है, ईट राइट कैंपेन भी चल रहा है, ठीक है। तो सही खाओ, स्वस्थ रहो, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए एवोकाडो बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है, एवोकाडो आपके यहाँ पे बहुत महंगा मिलता है, तो डेफिनेटली आप मे बी बहुत सारे हम लोगों में से अफोर्ड नहीं कर सकते, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसके और अल्टरनेटिव्स नहीं है। वी हैव सो मेनी अल्टरनेटिव्स, और इंडियन कुजीन किसी भी तरीके से किसी भी वर्ल्ड क्लास कुजीन से पीछे नहीं है, ठीक है। तो यू हैव टू एक्सप्लोर द थिंग्स, ठीक है, डेफिनेटली। और आज की डेट में बहुत सारे ऐसे डाइट प्लान्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, तो आप उसको एक बार रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसका भी क्या है, मॉडरेट इंटेक रिड्यूसेस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस, हाई ओमेगा 3 to ओमेगा 6 रेशियो इज गुड फॉर रिड्यूस हार्ट डिजीजेस एंड एंटी इन्फ्लेमेशन। तो ध्यान रखना, एंटी इन्फ्लेमेशन में भी काम आता है, कई जगह सूजन होती है, कई जगह बुखार आता है, इन सब चीज़ों में भी आपको बहुत बार हेल्प करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। अब देखो ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन 2020 रिपोर्ट की अगर बात करें, ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन 2020 रिपोर्ट की अगर बात करें तो WHO जो है आपका क्या करता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट रिलीज करता है। प्रोग्रेस रिपोर्ट रिलीज करता है किस पे, ट्रांस फैट एलिमिनेशन, टाइटल्ड काउंट डाउन टू 2023 ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन 2020, ठीक है। तो WHO क्या करता है, आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट रिलीज करता है ट्रांस फैट एलिमिनेशन पे, ठीक है। इसका टाइटल क्या है, काउंट डाउन टू 2023। तो WHO ने कोशिश कर रखी है कि 2023 तक हर चीज़ खत्म हो जाए, मतलब ये ट्रांस फैट पे इतना ज़्यादा रिलायंस है, ये कम से कम हो जाए, मिनिमम हो जाए,
ठीक है, ध्यान रखना। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से क्या है, 58 कंट्रीज जो हैं इन्होंने लॉज इंट्रोड्यूस किए हैं, किसके लिए, 3.2 बिलियन पीपल को प्रोटेक्ट करने के लिए हार्मफुल सब्सटेंस से बाय 2021। ध्यान रखना, इन्होंने क्या कहा है, केवल और केवल विश्व में 58 ऐसी कंट्रीज हैं, ठीक है। ग्लोबली अगर देखो तो 198 कंट्रीज हैं WHO के मेंबर, उसमें से मात्र और मात्र 58 कंट्रीज इतनी अवेयर हैं कि अपने सिटीजन्स को 2021 तक प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लॉ लेके आई हैं, और इसमें नियर अबाउट 3.2 बिलियन पीपल कवर अप होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखो, इंडिया का भी टारगेट कब का है, 2022 का है, ठीक है, समझ में आ रही बात। बट मोर देन 100 कंट्रीज स्टिल नीड टू टेक एक्शन टू रिमूव दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर फूड सप्लाईज, ठीक है। 15 कंट्रीज अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ वर्ल्ड वाइड डेथ। तो ध्यान रखना, 15 कंट्रीज जो हैं, ठीक है, दुनिया भर में 2/3 जो मृत्यु होती है इस कारण से, फैट, ट्रांस फैट के कारण से, उसके लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। इनमें से जो 4 हैं, कनाडा, लातविया, स्लोवेनिया, USA, इन सभी ने WHO रिकमेंडेड बेस्ट प्रैक्टिस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। या तो उन्होंने मतलब ये किया है कि भाई 2% से ज़्यादा आपका फैटी एसिड नहीं रहेगा, ट्रांस फैट नहीं रहेगा ऑयल में, ठीक है, या फिर टोटली बैन कर दिया है पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स को, ठीक है, PHOs को इन्होंने टोटली बैन कर दिया है। बट जो 11 कंट्रीज हैं, ये जो 15 जहां पे सबसे ज़्यादा 2/3 डेथ्स होती हैं, इनमें से जो 11 कंट्रीज हैं, बट द रिमेनिंग 11 कंट्रीज विच इंक्लूड्स अजरबैजान, बांग्लादेश, भूटान, इक्वाडोर, इजिप्ट, इंडिया, ईरान, मैक्सिको, नेपाल, पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्टिल नीड टू टेक अर्जेंट एक्शन। तो दोस्तों ध्यान रखना, कनाडा, लातविया, स्लोवेनिया, USA में भी मोटापे की समस्या है, ट्रांस फैट की प्रॉब्लम है, बट स्टिल उन्होंने एक्शन लेना चालू कर दिया है। और अभी भी जो हमारा देश है वो थोड़ा पीछे रह गया है। डेफिनेटली हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं, बट हमें थोड़ा फास्ट जाने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिप्लेस नाम से इन्होंने प्रोग्राम निकाला है WHO ने, ठीक है। WHO launched a comprehensive plan to eliminate industrially produced artificial trans fats from global food supply by 2023 called replace, ठीक है। अब रिप्लेस ट्रांस फैट्स, इसका मीनिंग क्या है, देखो, ये एक एक्शन पैकेज है। क्या है, एक्शन पैकेज है, किसके लिए, इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैटी एसिड। अब यहाँ पे मैं हर बार इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस क्यों बोल रहा हूँ, आपको ध्यान होगा दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस बोली थी, ठीक है। अब होता क्या है, इंसान को चैन तो पड़ता नहीं है ना, कि भाई शांति से खा ले पी ले। अब जैसे मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था, मुझे अभी भी ध्यान है ना, वहाँ पे मस्त नारियल काट रहे थे, नारियल काट के नारियल पानी पिला रहे थे हम लोगों को, कॉन्फ्रेंस के जो ऑर्गेनाइजर्स थे। इट वाज एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, एशिया पैसिफिक विंड कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, डेफिनेटली, ठीक है, चेन्नई में हुई थी। तो वहाँ पे मैं आई वाज शॉक्ड टू सी, जब लोगों ने सडनली, जो स्पेसिफिकली यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया से आए थे, दे वर आस्किंग कि आर यू कंज्यूमिंग रॉ कोकोनट वाटर, रॉ कोकोनट, नो प्रोसेसिंग। दे वर आस्किंग फॉर इट, कि मतलब आप प्रोसेस नहीं कर रहे हो इसको, हाउ यू आर कंज्यूमिंग इट, वोंट इट हैव एनी डिजीज और समथिंग लाइक दैट। तो ह्यूमंस की एक टेंडेंसी रही है हर चीज़ को प्रोसेस करने की, फिल्टर करने की, उसमें वैल्यू ऐड करने की, ठीक है। भले वैल्यू ऐड के नाम पे वो कचड़ा कर रहे हैं उसको, ठीक है। आज देखिए, आज की डेट में जितने भी एप्पल आते हैं सब पे एक स्टिकर चिपका देते हैं। अब उस धुलिए, चाहे तेल से रगड़िए, चाहे किसी भी तरह से, वो स्टिकर्स के जो कहते हैं, जो लासा जिसको कह सकते हो, या ग्लू होता है, वो उतरता ही नहीं है। तो क्या खा रहे हो आप, गंदी चीज़ें खा रहे हो। प्लस आज की डेट में स्किन को भी एकदम पॉलिश कर दिया जाता है ताकि वो खराब ना हो, ठीक है। तो इसी चक्कर में इन्होंने क्या किया, जो ऑयल है, ऑयल को बेटर बनाने के लिए, ठीक है, ऑयल को बेटर बनाने के लिए अनसैचुरेटेड ऑयल लिया। अनसैचुरेटेड ऑयल, आई होप अब आपको कंफ्यूजन नहीं है, जो प्लांट बेस्ड ऑयल होते हैं इन जनरल अनसैचुरेटेड होते हैं। इसमें क्या किया हमने, जैसे देखो, CC भाई चारा अपना निभा रहे थे, ठीक है, और वो भी सिस ट्रांस में, आपको आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये सिस बॉन्ड है कि जहाँ पे H है तो यहाँ पे R मान लो, ठीक है, सपोज कर लो, जस्ट मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, मैं गलत बना गया, यहाँ पे R, क्योंकि यहाँ R है तो यहाँ पे R रहेगा और यहाँ पे H रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है, HH। तो ये सिस अनसैचुरेटेड बॉन्ड था। अब इन्होंने क्या कर दिया इसको, ठीक है, अनसैचुरेटेड बॉन्ड को उठा करके हाइड्रोजनेट करना चालू कर दिया, ठीक है। हाइड्रोजनेशन में क्या हुआ कि गर्म कर रहे थे, ठंडा कर रहे थे, उसके चक्कर में क्या हुआ, ये सडनली पार्शियली हाइड्रोजनेट हुआ। क्या हुआ, पार्शियली हाइड्रोजनेट हुआ, और जो सिस बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिस ट्रांस में कन्वर्ट हो गया। सिस किस में कन्वर्ट हो गया, ट्रांस में कन्वर्ट हो गया। अब ट्रांस बिकेम हार्मफुल फॉर अस, ठीक है। सिस जो था वो ट्रांस में कन्वर्ट हो गया और सडनली ट्रांस हमारे लिए हार्मफुल हो गए, ठीक है ना। तो ये पार्शियली हाइड्रोजनेशन हमें अननेसेसरी नहीं करना चाहिए था, वो हम कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, क्योंकि शेल्फ लाइफ बढ़ानी थी,
ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको हाइड्रोजन की सप्लाई करवाते हैं और हीट करते हैं, ठीक है। जो रूको इनिशिएटिव की मैं बात कर रहा था उसमें भी यही चीज़ होता है, जब आप ऑयल को बार बार गरम ठंडा करते हो, उसमें भी सिस जो होते हैं बॉन्ड कई बार ट्रांस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, और वही चीज़ हमें नुकसान करती है, ठीक है। और इसी के लिए जो FSSAI ने क्या किया था, रीपर्पस्ड यूज ऑफ कुकिंग ऑयल करके था, ठीक है, जस्ट एक बार चेक कर लेना। तो उस रूको यूनिवर्सिटी स्कीम में क्या किया था इन्होंने, बेसिकली जो बड़े बड़े जो कंपनीज होती हैं जहां लीटर्स ऑफ ऑयल को गर्म किया जाता है, फिर ठंडा करके फिर उसको रीयूज़ किया जाता है, वहाँ से इन्होंने कहा कि आप इसको रीयूज़ मत कीजिए, क्योंकि इसमें आपका हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस अपने आप नेचुरली हो जाती है, जो सिस है वो ट्रांस में कन्वर्ट होने लगते हैं, ट्रांस फैटी एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको ले जा करके अपना बायोफ्यूल बना देते हैं और आपको इस वेस्ट का कुछ पैसा दे देते हैं। तो दोनों के लिए बेनिफिट है, ठीक है। एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिट है कि भाई आपका बायोडीजल प्रोड्यूस हो जा रहा है, और ह्यूमन हेल्थ के लिए बेनिफिट है। तो ये रूको यूनिवर्सिटी इनिशिएटिव बहुत अच्छा था FSSAI का, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। आप इसको कोट कर सकते हैं और नोटिस भी कर सकते हैं। चलिए अब रिप्लेस की बात करें तो रिप्लेस में RE स्टैंड्स फॉर रिव्यू, किसके लिए स्टैंड करता है, रिव्यू के लिए। P स्टैंड्स फॉर प्रमोट, तो रिव्यू क्या करना है, देखो दोस्तों, पहले डाइटरी सोर्सेज को आप रिव्यू करो, ठीक है। रिव्यू करो किसके लिए, डाइटरी सोर्सेज को। किस चीज़ के लिए रिव्यू करोगे, कि उसमें कितना इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ट्रांस फैट है, और साथ साथ इसमें कितना पॉलिसी चेंज के थ्रू चेंजेस ला सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या क्या पॉलिसी हमारे पास पड़ी हुई है, और साथ साथ हमारी डाइटरी कंपोजिशन क्या है, किसके रेस्पेक्ट में, आपका इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ट्रांस फैट में कितना है, ठीक है, हमारा कंजम्पशन है। एक स्टडी के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो आज की डेट में कुछ जगहों पे हम 25% तक भी ट्रांस फैट देख रहे हैं ऑयली फूड में। 25% इज वे टू हाई। कहाँ हम सोच रहे हैं 2% लेके आने के लिए, और स्ट्रीट फूड में 25% प्लस मिल रहा है हमें ट्रांस फैट, समझ रहे हो। इसीलिए बोला जाता है जंक फूड या स्ट्रीट फूड को अवॉइड करो, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है ये चीज़, ठीक है। बट स्वाद, जीभ का जो लोभ है वो छूटता थोड़ी ना है ना। तो देखो प्रमोट का P, ठीक है, P से प्रमोट क्या करोगे, रिप्लेसमेंट प्रमोट करोगे, ठीक है। इंडस्ट्री को समझाओगे कि इसके क्या लॉसेज हैं, रूको जैसी इनिशिएटिव से उनको ऑप्शन दोगे, ठीक है। तो प्रमोट द रिप्लेसमेंट ऑफ इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट्स विथ हेल्दियर फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है। फिर L से होता है लेजिस्लेट के लिए ऑब्वियस ही बात आप सभी को पता है कि आपका संसद में बैठ करके इस पर कोई कानून पारित होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव ही कोई रेगुलेशन लेके आए, ठीक है, ताकि आपका जो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ट्रांस फैटी एसिड है इसको कम किया जा सके। इसके बाद एसेस एंड मॉनिटर ट्रांस फैट कंटेंट इन फूड सप्लाई एंड चेंजेस इन ट्रांस फैट कंजम्पशन इन पॉपुलेशन, तो ये भी एसेस करना जरूरी है। देखो दोस्तों, एसेस करोगे तभी आपको डेटा मिलेगा, जब डेटा मिलेगा तो फिर आपको सोर्स पे आप वर्क करोगे, सोर्स पे वर्क करोगे तो फिर प्रॉब्लम डिफाइन होगी तो उससे फिर सॉल्यूशन निकालोगे। तो इसीलिए कॉन्टिन्यूअस डेटा मॉनिटरिंग चलती रहती है, किसी भी प्रोग्राम का असेसमेंट रेगुलर पार्ट रहता है, ठीक है। इसके बाद क्रिएट अवेयरनेस, दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है, ठीक है। लोग स्वाद के चक्कर में अपना जो हेल्थ होता है वो भूल जाते हैं। लोग ये कहते हैं भाई मेरे पिताजी सिगरेट पी रहे थे, वाई कांट आई, क्यों नहीं पीऊँ मैं, है ना, उनको तो कुछ नहीं हुआ, पूरी ज़िंदगी मस्त जी करके मर गए, है ना। तो क्या कहते हैं, ये चीज़ें बहुत मैटर कर जाती हैं कि आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। लोगों को समझाना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से निगेटिवली अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। ये भी समझाना पड़ेगा कि कोई ज़रूरी नहीं कि हर केस में हर बंदे को ऐसा कुछ हो ही, लेकिन जिसको होता है फिर वो पूरी फैमिली उसकी झेल जाती है, और कई बार रीजंस यही होते हैं, ठीक है। क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ TFA अमॉन्ग पॉलिसी मेकर्स, प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स एंड पब्लिक। तो हर स्टेक होल्डर को आपको ये चीज़ें समझानी पड़ेगी, तभी जाकर के वास्तव में चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इन्फोर्स कॉम्प्लायंस विथ पॉलिसीज एंड रेगुलेशन। तो दोस्तों ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस। आप सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा इंडिया में जो प्रॉब्लम है दैट इज इंप्लीमेंटेशन रिलेटेड, बस वही चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब देखो FSSAI की बात करें तो इज वर्किंग फॉर एलिमिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट इन फूड सप्लाई इन इंडिया बाय ईयर 2022। FSSAI इसके लिए अनवरत काम कर रही है, अनस्टॉपेबली काम कर रही है, ठीक है। WHO ने 2023 का टारगेट रखा है। कब का टारगेट रखा है, रिप्लेस थ्योरी में आपने को अभी बताया था मैंने, 2023 तक इन्होंने टारगेट रखा है कि हमारी चीज़ को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, ट्रांस फैटी एसिड को हटा देंगे, ठीक है। लेकिन FSSAI 1 साल पहले का टारगेट ले रही है, विच इज़ वेरी गुड एंड वेरी एम्बिशियस टारगेट, एंड वी शुड हेल्प देम टू अचीव दिस थिंग बाय चेंजिंग आवर डाइटरी हैबिट्स। हम पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हैं, तो हम बिल्कुल अपनी डाइटरी हैबिट्स बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ईयर अहेड ऑफ ग्लोबल टारगेट बाय WHO फॉर कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ ट्रांस फैट्स, ठीक है। टू अचीव द टारगेट द FSSAI हैज लॉन्च्ड फॉलोइंग स्कीम्स। तो दोस्तों एक बात को समझो, ठीक है, FSSAI जो है ये लगातार काम कर रहा है किसके लिए,
is working for elimination of industrially produced trans fat in food supply in India by year 2022. 2022 तक हम कोशिश कर रहे हैं, जो कि that will be 1 year ahead of WHO's target of replace theory. तो जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो रिप्लेस है, ठीक है, रिप्लेस ट्रांस फैट, इट्स टारगेट इज टू एलिमिनेट द एक्सेस ट्रांस फैट्स बाय 2023. ठीक है, हर देश में ये कोशिश कर रहे हैं कि इतनी जागरूकता आ जाए रिप्लेस थ्योरी के थ्रू या रिप्लेस मेथोडोलॉजी के थ्रू कि 2023 तक हमारा जो ट्रांस फैट का कंजम्पशन है वो 2% से नीचे आ जाए. ठीक है, और आपको मेंस पर्सपेक्टिव से तो ये पक्का याद होना चाहिए कि जो रिप्लेस कैंपेन है किसने स्टार्ट किया है. इट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय WHO. और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, फॉर एग्जांपल रिव्यू, प्रमोट, लेजिस्लेट, असेस, क्रिएट एंड इन्फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ऊपर पास नक्सलाइट के ऊपर लिखने के लिए कुछ भी आता है तो आपको समाधान स्कीम का पता होना चाहिए. ठीक है, समाधान. ठीक है, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा इंपैक्ट देता है और ऐसी थ्योरीज आपको डेफिनेटली याद रहनी चाहिए. तो आप इसमें नोट्स बना सकते हैं अपने, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, आपको ध्यान रखना है. ठीक है, अब देखो FSSAI ने 2022 का टारगेट रखा है. इट इज़ वेरी एम्बिशियस और डेफिनेटली ये हमारे और आपके बिना कंप्लीट नहीं हो सकता है. ध्यान रखना, हम और आप अगर इसमें साथ ना दे तो कंप्लीट नहीं कर सकते. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली जो लॉकडाउन में जो किया है वो सारी चीज़ें रिपीट करनी पड़ेगी, कंटिन्यू रखनी पड़ेगी. चाट फुल्की से खाना बंद. ठीक है, जो ठेले पे खाते हो वो सारी चीज़ें बंद. बाहर का जितना कम से कम हो सके उतना खाओ. हल्दीराम्स में जाकर के मत खाना, मतलब कुल मिला जुला के ये बोल रहा हूँ. ठीक है, और जो मम्मी बनाए घर में उनको भी बोलिए कि जो डालडा या फिर इस टाइप की चीज़ें यूज़ करती थी उसके बजाय जो बेटर अल्टरनेटिव्स हैं उस पर वो स्विच करें. ठीक है, चिकन या फिर मीट भी एक्सेस नहीं खाना है. ठीक है, कुछ लोगों की आदत है एक्सेस खाना है, बट वो चीज़ थोड़ा अवॉइड करनी है हमें. ठीक है, तो इन सब चीज़ों के कारण, और दूसरी चीज़ एक्सरसाइज करनी है. अगर आप चिकन या फिर मीट एक्सेस कंज्यूम भी कर रहे हो तो भी आप एक्सरसाइज करो उस हिसाब से. ठीक है, ताकि आपकी बॉडी उतना डाइजेस्ट कर ले. ठीक है, चलो आई होप ये क्लियर है आपको. ठीक है, तो फूड सप्लाई जो है हमारा, इससे FSSAI का टारगेट है कि इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस जो ट्रांस फैट है वो ऑलमोस्ट फूड से एलिमिनेट हो जाए बाय ईयर 2022. और ये जो है 1 साल पहले है ग्लोबल टारगेट्स विच हैज़ बीन सेट बाय WHO कब का टारगेट लेके चल रहा है, 2023 का बाय रिप्लेस. ठीक है, चलो जी, जब ये समझ में आ गया तो ये ध्यान दो कि टू अचीव द टारगेट द FSSAI लॉन्च्ड. क्या क्या लॉन्च कर रखा है, 3 स्कीम्स दोस्तों, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा तो देखो एक और इनिशिएटिव है जो कि ऐड कर लो, दैट इज रूको इनिशिएटिव. ठीक है, रीपर्पस्ड यूज ऑफ कुकिंग ऑयल. प्लीज इसको नोट कर लीजिए, रीपर्पस्ड. ठीक है, रीपर्पस्ड यूज ऑफ कुकिंग ऑयल. ठीक है, तो जैसे अपने ट्रांस फैट बढ़ रहे हैं ना दोस्तों कुकिंग ऑयल में, जैसे ही अपन देखो गर्म करने से भी कई बार ऐसे प्रोसेसेस होती हैं, लेकिन जो मेजर इसमें कंसर्न था दैट वाज रिलेटेड टू TPA. ठीक है, TPC सॉरी, टोटल पोलर कंपाउंड्स. ठीक है, और इससे अल्जाइमर टाइप के डिजीजेस होते हैं. ठीक है, तो रीयूज नहीं करना है ऑयल को, क्योंकि उससे दोनों ही चीज़ें आपकी बढ़ सकती हैं. एक तो ट्रांस फैट में भी बढ़ोतरी हो सकती है, इसके अलावा टोटल पोलर कंपाउंड्स भी बढ़ सकते हैं. तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे आप, कंफ्यूज नहीं करना है. ठीक है, टोटल पोलर कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांस फैटी एसिड. ठीक है, टोटल पोलर कंपाउंड आपका अल्जाइमर जैसे डिजीजेस से एसोसिएटेड है. ठीक है, अल्जाइमर जैसे डिजीजेस से एसोसिएटेड है. ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये चीज़, टोटल पोलर कंपाउंड. ठीक है, और इसके अलावा डेफिनेटली ट्रांस फैट वाला भी कंपोनेंट है कहीं ना कहीं. ठीक है, इट इज़ नॉट लाइक कि आउटराइटली डिनाइड है वो कंपोनेंट. ठीक है, तो चलो पहला जो है ईट राइट मूवमेंट. क्या है ईट राइट मूवमेंट? इज बिल्ट ऑन 2 ब्रॉड पिलर्स, ईट हेल्दी एंड ईट सेफ. ठीक है, तो एक तो पहले अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, और ईट सेफ, जो सेफ हो वो खाओ. ठीक है, हेल्दी खाने में क्या है, सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल कंजम्पशन कितना रिड्यूस करना है, 30% रिड्यूस करना है दोस्तों. 30%, ध्यान रखना, 3 साल में 30% तक रिड्यूस करने की बात कही गई है. कैसे? बाय एजुकेटिंग कंज्यूमर्स. ठीक है, कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को जो भी है आप एजुकेट करोगे कि नमक, चीनी और साथ साथ तेल 30% तक कम लीजिए. ठीक है, इसके अलावा हार्ट अटैक रिवाइंड कैंपेन भी चलाया गया है. ठीक है, हार्ट अटैक रिवाइंड कैंपेन. ठीक है, ये क्या करता है, सिटीजन्स को वार्न करता है किसके बारे में, हेल्थ हजार्ड्स ऑफ कंज्यूमिंग ट्रांस फैट्स. ट्रांस फैट्स को खाओगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, और साथ ही साथ इसके बारे में स्ट्रेटेजी भी बताता है ताकि आप हेल्दियर अल्टरनेटिव्स पे स्विच कर सकें. ठीक है, ताकि आप हेल्दियर अल्टरनेटिव को ज़्यादा अच्छे से अपना सकें. अब देखो इसके अलावा ट्रांस फैट फ्री लोगो भी एक लॉन्च किया गया है. इससे क्या होगा कि कम से कम आप जब भी किसी प्रोडक्ट पे देखोगे ट्रांस फैट फ्री, यू कैन सेफली कंज्यूम इट, खुशी खुशी आप कंज्यूम कर सकोगे. ठीक है, फूड एस्टैब्लिशमेंट्स विच यूज ट्रांस फैट फ्री फैट्स और ऑयल्स डू नॉट हैव इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट मोर देन 0.2 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ फूड कैन डिस्प्ले ट्रांस फैट फ्री लोगो ऑन देयर आउटलेट्स और देयर फूड प्रोडक्ट्स. तो दोस्तों एक चीज़ समझो,
अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, 2% की बात कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0.2% है। दोस्तों ध्यान रखना, यूपीएससी फंसाएगा तो यही फंसाएगा, ठीक है। 0.2% से कम अगर आपके यहाँ प्रोडक्ट में ट्रांस फैट है तो उसको हम बोलेंगे ट्रांस फैट फ्री, ठीक है। परसेंटेज ध्यान रखना, फंसाएगा तो यही फंसाएगा, ध्यान रखना ये भी चीज़, ठीक है। 0.2% को हमने क्या कहा है, इट इज़ कंप्लीटली ट्रांस फैट फ्री, ठीक है। एक्सेप्टेबल लेवल हम 2% करने जा रहे हैं 2022 तक, आज की डेट में 5% है, ठीक है। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना, ट्रांस फैट फ्री लोगों का मिलेगा जब आपके ऑयल में जो ट्रांस फैट है दैट इज लेस देन 0.2%। तो ये 3 नंबर आपको एकदम रट जाने चाहिए, जुबान पे होने चाहिए, ठीक है। इट इज़ वेरी मच मैंडेटरी। वी आर ट्रांस फैट फ्री, आई होप सो आपको समझ में आ रहा हो। ये देखो ऐसा लोगो दिखेगा आपको, ठीक है। और साथ साथ हेल्दी, सेफ एंड फोर्टिफाइड, ये भी आपका एक इनिशिएटिव है, आपका ईट राइट कैंपेन का मोटो है, ठीक है। हेल्दी, सेफ एंड फोर्टिफाइड विच इज़ अ कैंपेन बाय FSSAI। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। चलो अब देखो, ट्रांस फैटी एसिड एक्शन प्लान भी लॉन्च किया गया है, ठीक है। ट्रांस फैटी एसिड एक्शन प्लान, तो देखो इसमें क्या है, मैसिव अवेयरनेस कैंपेन चलाने की बात कही गई है, वो तो मैंने पहले भी कहा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है कि आप अपनी डेथ को कैसे बुला रहे हो, है ना। लोग कहते हैं नरक में जाकर ये कढ़ाई में तला जाता है आपको, है ना, अगर नरक में जाओगे तो। यहाँ लोग अपने आप को जिंदा तलवा रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये काम नहीं करना है, ठीक है। ऑन हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांस फैट एंड HFSS इन फूड्स एट पब्लिक प्लेसेस, हॉस्पिटल्स एंड मूवी हॉल्स, तो ये हमें बताना है हर जगह पे लोगों को, कहाँ पे, देखो पब्लिक प्लेसेस में, हॉस्पिटल्स में एंड मूवी हॉल्स में आप बैनर लगाओगे तो लोगों को समझ में आएगा कि ये चीज़ें आपको नहीं खानी है और ये चीज़ें खानी है, ठीक है। अब HFSS क्या है, ये देखो, हाई फैट शुगर एंड सॉल्ट, ठीक है, शुगर एंड सॉल्ट, ठीक है, नमक, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर आपका एक और चला, IEC कैंपेन टू रोप इन सेलिब्रिटीज एज एम्बेसडर ऑफ द हेल्दी फूड। तो दोस्तों आधे लोगों का तो यही रहता है, कैटरीना कैफ खा रही है इसलिए मैं भी खाऊंगा, ठीक है, या करीना कपूर खा रही हैं तो फिर मैं भी खाऊंगा, ठीक है। तो ये, या खाऊंगी, ऑब्वियस ही बात है। लड़कों में ऋतिक रोशन चल जाते हैं, या फिर मतलब जॉन अब्राहम, जिसको जो पसंद हो। सल्लू मियाँ जी भी उसमें लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है, रिवाइटल वाला ऐड लगा के, ठीक है। तो देखो, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, IEC क्या है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन विल वर्क, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को ले आकर के एम्बेसडर बनाओगे, ठीक है। तो इसी तरह कुछ मैसेज देने की कोशिश की जाएगी, इन लोगों को लेकर के आएंगे हम लोग और इनको थ्रू हम बात कहेंगे, ठीक है। अब देखो, इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़ की जहाँ तक बात करूँ तो आइडेंटिफाई मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स ऑफ PHVOs टू बेकरीज एंड रेस्टोरेंट्स एंड कलेक्ट सैंपल्स, ठीक है। तो अब ये PHVOs क्या बोला है, तो दिस इज पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ट्रांस फैट कैसे बनता है एक्चुअली, है ना। तो जब हम हाइड्रोजनेशन प्रोसेस जनरेट करते हैं, या मतलब पार्शियली हाइड्रोजनेट करने की कोशिश करते हैं वेजिटेबल ऑयल को, उसको मॉडिफाई करके उसका डालडा बनाने के लिए, डालडा मतलब हमारे यहाँ का बहुत कॉमन ब्रांड था, वेजिटेबल ऑयल जो कहते हैं हम लोग, ठीक है, पार्शियली सैचुरेटेड हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल का नाम था, ठीक है। आप देख सकते हो डालडा का पैकेट एक प्रॉपर आता था, एकदम सॉलिड रहता था, ठीक है। उसको वनस्पति घी भी बोलते थे, ठीक है, वनस्पति घी भी बोलते थे। तो इनके लिए हम क्या करेंगे कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स हैं, ठीक है, इनके यहाँ पे रेट डाली जाएगी, इनके यहाँ सैंपल कलेक्शन किया जाएगा और उनके जो सैंपल्स हैं उनको मॉनिटर करके राइट और रॉन्ग का ठप्पा दिया जाएगा। उसके बाद इनका बिजनेस तक बंद करवाया जा सकता है, ठीक है। मॉनिटर रिटेल सेल्स ऑफ PHVOs एंड टेस्ट सैंपल्स ऑफ वेरियस ब्रांड्स, अलग अलग ब्रांड की टेस्टिंग भी की जाएगी। फॉर एग्जांपल मैगी का देखिए, लेड कंपोनेंट्स मिले थे, ठीक है, और उसके बाद मैगी को कई जगह पे भट्टी में डालवा दिया गया था, उसका सीमेंट का पार्ट बनवा दिया गया था, कई पैकेट मैगी को, ठीक है। तो डेफिनेटली ये सारे काम हमें करवाने चाहिए, टाइम टाइम पे कंट्रोल रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यू आर ईटिंग समथिंग विदाउट नोइंग व्हाट इट इज़ एंड दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है। साइंटिफिक सेशंस ऑन TFA एंड ट्रेनिंग ऑन यूजिंग TFA फ्री अल्टरनेटिव्स, तो ऑब्वियसली बात है साइंटिफिक सेशंस होने चाहिए प्रॉपर, ताकि लोगों को समझ में आए साइंटिफिक बेसिस क्या है इसका और चीज़ें आगे बढ़ें। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आप बार बार अगर किसी भी चीज़ को, कुकिंग ऑयल को गर्म करोगे, ठंडा करोगे, तो आपको अल्जाइमर होने की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। क्यों होता है? क्योंकि इसके कारण देखा गया टोटल पोलर कंपाउंड्स बढ़ जा रहे हैं, तो ट्रांस फैट की भी प्रॉब्लम बढ़ रही है, ठीक है। जो उसका जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर है वो डिजेनरेट हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा आप देखिए ईट राइट मूवमेंट हो गया, हार्ट अटैक, रिवाइंड, ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं? ये सब चीज़ें बेसिकली वही बता रही हैं आपको। पार्शियल हाइड्रोजनेशन से भी यही हो रहा है कि आपका जो अनसैचुरेटेड अच्छा वाला फैट था वो आपका ईविल फैट बन जा रहा है, ठीक है। उसको हाइड्रोजन एक्सेस दे दिया जा रहा है, ठीक है, सेडेट हो करके वो ईविल बन जा रहा है, डेमन बन जा रहा है।
ठीक है। मॉनिटर ऑयल फैट यूज फॉर फ्राइंग, मेकिंग स्नैक्स एंड टेस्ट सैंपल्स, टेस्टिंग ऑफ अ रेंज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एंड असेस ट्रांस फैट कंटेंट, मीटिंग विथ बेकर्स, रेस्टोरेंट ओनर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर FBOs, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स। ठीक है, समझ में आ रही बात? बहुत सिंपल लिखा है, बहुत जेनरिक पॉइंट्स है कि भाई आप जो भी बेकर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इनसे जाके मिलिए, इनको जागरूक कीजिए, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं इनको ट्रांस फैट के लिए रेंज के कितना रेंज इसमें है ट्रांस फैट, उसके लिए अवेयर कराइए, टेस्टिंग कीजिए, बेसिकली मॉनिटर कीजिए। ठीक है, एंड प्रिपेयरिंग गाइडलाइंस ऑन एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट वायलेटर्स। ऑब्वियसली बात है, जब तक आप इसके पीछे पनिशमेंट नहीं रखोगे तब तक कोई क्यों यूज़ करना चाहेगा, छोड़ेगा, है ना, ऑब्वियस ही बात है। तो अब इसके चैलेंज क्या है? चैलेंज टू एलिमिनेट ट्रांस फैट फ्रॉम ग्लोबल फूड। क्या चैलेंजेस हैं? पहली चीज अवेयरनेस, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस, पीपल डू नॉट नो अबाउट दीज थिंग्स। TPC हो गया, TFAs हो गया, ठीक है, तो इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, तो वो लोग खाते ही जाते हैं, मस्त बिंदास खाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है? लैक ऑफ कैपेसिटी ऑफ स्मॉल एंड मीडियम फूड प्रोड्यूसर टू रिप्लेस TFAs। तो जो छोटे उद्योग हैं, स्पेसिफिकली आपके जो चाट फुल्की ठेले वाले होते हैं, इनके पास इतना कैपिटल ही नहीं होता है। ठीक है, ये लोग किसको सर्व करते हैं? अल्ट्रा पुअर क्लास को सर्व करते हैं। ठीक है, जो पुअर है या लोअर मिडिल क्लास सेक्शन को, सेगमेंट को केटर करते हैं। इनको डेली कमाना है, डेली खाना है ना, तो कहाँ से पे करेंगे? पेइंग कैपेसिटी नहीं है। जब पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो आपको पता है हाइड्रोजनेटेड जो ट्रांस फैट आता है, ये सब मतलब बहुत सस्ते होते हैं इनके अल्टरनेटिव्स, ऑल्दो देयर इज अ प्रोसेस इन बिटवीन स्टिल। ठीक है, ये सस्ते मिलते हैं हमें। ठीक है, ज़्यादा फैलते हैं, जब गर्म करोगे ना तो ट्रांस फैट जो होगा आपका, आपने देखा होगा वनस्पति घी ज़्यादा फैलता है, तो उसमें ज़्यादा देर तक आप तल भी सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें के कारण ना ये बहुत अच्छा अल्टरनेटिव बन जाता है किसी चीज़ के दाम को कम करने के लिए। किसी भी चीज़ के दाम को अगर आपको कम करना हो तो वहाँ पे क्या होता है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छा और सस्ता अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर देती हैं। और इसी कारण से आप देखिए कि जो छोटे जो आपके व्यापारी हैं, जो फूड इंडस्ट्री चला रहे हैं, उनके पास कैपेसिटी ही नहीं है कि वो TFA को अल्टरनेट करें, रिप्लेस करें, क्योंकि जैसे रिप्लेस करेंगे तो फिर सरसों का दाम वैसे ही बढ़ा हुआ है, सरसों तेल का, आप जानते ही हैं, है ना। तो उस पर तो पूरा बवाल चल ही रहा है, इन्फ्लेशन पूरे जोर शोर से चल रही है। ठीक है, तो कैसे लेके जाएंगे? ठीक है, लैक ऑफ रिप्लेसमेंट फैट्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट फैट्स जो होते हैं और उसके टेक्नोलॉजी कैसे आएगी, क्या आएगी, ये टेक्नोलॉजिकल फ्लॉ भी हमारे यहाँ है। इसके अलावा TFA इंटेक डेटा इज लिमिटेड एंड नॉट अवेलेबल फॉर मेनी कंट्रीज, इन पार्टिकुलर इन एशिया, अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। तो जो वर्ल्ड के कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं जहाँ पे कोई डेटा है ही नहीं। ठीक है, स्पेसिफिकली डार्क कॉन्टिनेंट जिसको हम कहते हैं, ऑल्दो डार्क है नहीं, इट इज़ हाईली रिसोर्स रिच एरिया स्टिल। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रॉब्लम तो है वहाँ पे डेफिनेटली। ठीक है, इसके अलावा ईस्टर्न यूरोप भी रिलेटिवली करीब है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन करीब है, एशिया तो आपको पता ही है, हमारा हिंदुस्तान भी अपने आप में है इसका एग्जांपल। इसके अलावा हेट्रोजेनिटी ऑफ TFAs इंटेक डेटा ड्यू टू डिफरेंट सैम्पलिंग एंड असेसमेंट मेथड ऑल्सो मेक डेटा कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज एंड रीजन चैलेंजिंग। तो डिफरेंट सैम्पलिंग एंड असेसमेंट टेक्निक्स है, जब तरीका ही बदल गया तो ऑब्वियस ही बात है आपका जो इंटेक है वो भी बदल जाएगा। ठीक है, अब देखो वे अहेड क्या हो सकता है, क्या आप सोच सकते हो कि कैसे हम इसको टैकल करें? देखो प्रॉब्लम बताना बहुत आसान है, ठीक है, टू क्रिप इज़ वेरी इजी, टू फाइंड सॉल्यूशन नीड्स स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। ठीक है, डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस, हार्ड वर्क, एवरीथिंग, हर चीज़ मांगती है। ठीक है, फोकस। तो चलो वे अहेड देखो, इसीलिए आप UPSC का जो भी मेंस आंसर लिखते हो, ध्यान रखना, ठीक है, UPSC का जो भी मेंस लिखते हो वहाँ पे केवल प्रॉब्लम क्रिबिंग नहीं करनी होती है आपको। आप सभी ने एस्पिरेंट सीरीज देखी होगी, क्या करता है जो अपना लीड कैरेक्टर है वो हर समय क्रिब करता रहता है, बट वो फिर बाद में पॉजिटिव अप्रोच लाता है और प्रॉब्लम जो होती है उसको सॉल्यूशन देता है। यही चीज़ आपको UPSC के मेंस में आगे ले जाएगी और वहाँ पे आपको IAS बनाएगी। ठीक है, तो यू नीड नॉट क्रिब, यू शुड क्रिब बट टू फाइंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन कर ली तो आपका आधा काम हो गया। अब ये आधे काम के आगे फिर आपको रुकना नहीं है, इसके आगे का आधा काम आपको करना है। ठीक है, और इसीलिए गवर्नमेंट आपको हायर कर रही है, आपकी एक्सपर्टीज हायर कर रही है। ठीक है, टेक इनटू अकाउंट द कंसर्न्स ऑफ स्मॉल एंड मीडियम फूड प्रोड्यूसर। ठीक है, ध्यान रखना कि स्मॉल एंड मीडियम फूड प्रोड्यूसर को हमें सबसे पहले ध्यान में रखना पड़ेगा। बैल की तरह ये नहीं कल रात 12 बजे से TFA बैन है, ठीक है ना, और मान लो जितने भी ठेले वाले हैं सबकी रेहड़ी उठा ली आपने और ख़त्म कर दिया, है ना। उनके लिए अल्टरनेटिव ढूंढिए, साइंटिफिक रिसर्च एंड चीज़ें करिए उसको प्रॉपरली। Promote the development of alternative supplies of more healthful alternatives of trans fats such as natural unsaturated oils। ठीक है, तो नेचुरल अनसैचुरेटेड ऑयल्स को आप हेल्दी अल्टरनेटिव्स ढूंढिए और उसके आगे बढ़िए। मैंडेटरी लेवलिंग ऑफ TFAs, कितना कंटेंट है ये जरूर बताना चाहिए। इससे क्या होगा, एटलीस्ट जो वेल ऑफ सेक्शन है, जैसे आपका सेल्फ से सब्सिडी गिव अप करने की बात चल रही थी, है ना, जब हमें प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा था कि आप अपनी सब्सिडी
छोड़ दीजिए। कई सारे लोग वॉलंटरीली आए, इवन अब वैक्सीन जब ड्राइव चल रही तब भी लोगों ने कहा था कि हम फ्री वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं, आप प्लीज़ कुछ हमें ऐसा अरेंजमेंट बताएं जिससे कि हम फ्री वैक्सीन ना लें, ठीक है, हम पे करके लें उसको प्रॉपर, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट पे अननेसेसरी लोड नहीं आएगा। हम ठीक है, हम टैक्स देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सारी फैसिलिटीज़ अवेल ही करें अपने हिसाब से, ठीक है। कुछ चीज़ें हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो अल्ट्रुइस्टिक इंटेंट के साथ छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो लोग हैं वो खुद से आकर के सेल्फ अवेयरनेस से अच्छे प्रोडक्ट चूज करेंगे, स्पेसिफिकली जो थोड़ा भी वेल ऑफ सेक्शन है वो, ठीक है। फॉर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन एंड सर्वेलेंस, इंस्पेक्शन ऑफ फूड प्रेमाइसेस, सैम्पलिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, रेगुलर ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर्स, अपग्रेडेशन ऑफ फूड लैब्स एटसेट्रा। तो इसके लिए पूरी मशीनरी लगेगी दोस्तों, वो एक दिन का काम नहीं है। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस और उसमें डेफिनेटली टाइम लगता है, ठीक है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ये लॉन्ग टर्म मीजर है, ध्यान रखना ये लॉन्ग टर्म मीजर है, बट आप इसको लिखोगे जरूर, ठीक है, कि आपको पूरा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म खड़ा करना है जो कि इसको मॉनिटर कर सके, लोगों को अवेयर कर सके और साथ साथ टैप रख सके कि कहीं पे ऐसा कुछ उल्टा सीधा घटना तो नहीं घट रही, ठीक है। सिविल सोसाइटी organization should play an important role in public awareness, providing support for draft legislation and monitoring, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, प्लास्टिक बैन में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही सारी है और वहाँ पे भी आप इसको कहीं ना कहीं इस तरह से लिख सकते हो। छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं दे फील बैड जब आप मतलब आउटराइटली पॉलीथीन को बैन कर देते हो। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, जो मॉल है, उनके यहाँ तो अलाउड है। क्यों भाई? क्योंकि 10 रुपये देकर के आप खरीद लोगे, है ना, उन लोगों पे कारण प्लास्टिक पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। लेकिन जो ये छोटे छोटे व्यापारी हैं, आप इन पे अल्ट्रा फाइन लगाते हो, एक से एक फाइन लगाते हो। कई बार इनकी जो कहते हैं वेजिटेबल्स है, इनके प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी सीज कर देते हो, है ना। तो आप प्रॉपर अल्टरनेटिव नहीं निकाल रहे हो। अगर आपको अल्टरनेटिव चाहिए प्लास्टिक का तो यू शुड लुक इन माइसेलियम, और चल रहा है, ठीक है, माइसेलियम, ठीक है। जो फंगस है उसके जो रूट्स होते हैं उससे आप बहुत अच्छे अल्टरनेटिव बना सकते हो जिसमें आप फ्लूइड को भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है, और दैट विल बी बायोडिग्रेडेबल एज वेल, है ना। तो ऐसे कई सारे रिसर्च की फील्ड है जहाँ पे आप जा सकते हो और रिसर्च कर सकते हो, ठीक है, बट आप वहाँ पे इनफ पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे देश में जो चल सकती हैं, कर सकते हैं हम लोग, बट हम करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि कई बार हम खाली और खाली सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे होते हैं, ठीक है, हम वैल्यू क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल, आई होप एज अ गुड ब्यूरोक्रेट यू विल डू दीज थिंग्स, यू विल ट्राई टू लुक फॉर अल्टरनेटिव्स इन ईच एंड एवरी स्फीयर। स्पेसिफिकली आप देखिए लैंडफिल्स की प्रॉब्लम है ना, वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे साइंटिफिक सॉल्यूशंस हैं। एंड आई फील कि जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं और जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो साइंस को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर वहाँ जा कर के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली जो लोग कहते हैं कि नहीं ये साइंस बैकग्राउंड के बच्चे क्यों आ जाते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे क्यों आ जाते हैं, उनके लिए एक मतलब पॉइंटर है कि आपको ये समझना होगा कि जो मैनेजरियल जॉब है ये एक बहुत एकेडमिक जॉब है और इसमें हमें हर सेगमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एक इंजीनियर ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकता है कि भाई लैंडफिल है, कोई टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है और इसको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में उतारा जा सकता है, ठीक है। इसीलिए कहीं ना कहीं आप देखिए BARC और ये सब इसरो के जो हेड्स हैं दे आर क्वाइट इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो डेफिनेटली वो सब चीज़ें भी रहती हैं। चलो अब बात आती है प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन की जो मैंने पहले पूछा था, ठीक है। आई होप आपको ये वाला सवाल समझ में आया हो, ठीक है। ट्रांस फैट्स आर कंसिडर्ड बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बॉडी, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है और इस स्टेटमेंट गलत करते ही हमें अपना आंसर मिल जाता है, दैट इज जहाँ जहाँ 1 है सबको कट कर दो, बचा एक B और ये आंसर आ गया। दोस्तों ध्यान रखना प्रीलिम्स में आपको ऐसी अप्रोच रखनी पड़ेगी, ठीक है, उसके बिना आप प्रीलिम्स नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। एलिमिनेशन के कारण आप बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रिप्लेस इज द स्कीम टू रिड्यूस यूज ऑफ सैचुरेटेड फैट बाय FSSAI, ठीक है। सैचुरेटेड फैट को के यूज़ को रिड्यूस करने के लिए आप रिप्लेस स्कीम लेके आए हो, किसके द्वारा लाई गई है? FSSAI। आपने अभी भी पढ़ा है कौन सी स्कीम थी, रिप्लेस कौन लेकर के आया था? WHO। इसका टारगेट क्या था? 2023 तक जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स हैं वो थ्रू आउट वर्ल्ड वाइड इंप्लीमेंट करवा देना, ठीक है। एटलीस्ट इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट को 0 कर देना, ठीक है। और FSSAI क्या कर रहा है, इससे 1 साल पहले 2022 तक ये टारगेट कर रहा है डिफरेंट स्कीम्स चला के, फॉर एग्जांपल ईट राइट, ठीक है। चलो अब देखो, ट्रांस फैट्स आर नॉट नेचुरली फाउंड, ट्रांस फैट्स जो होते हैं नेचुरली नहीं मिलते हैं। ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि ट्रांस फैट्स भी इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस होते हैं बट कुछ नेचुरली भी मिलते हैं, ठीक है, डेफिनेटली। तो फिर ऑब्वियस ही बात है ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है, बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये, ठीक है। कोई भी चीज़ नेचर में ऐसा नहीं है कि एकदम मिलेगी ही नहीं, ठीक है, आउटराइटली मना हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अलावा देखिए, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन आर नोन एज गुड
कोलेस्ट्रॉल। आई होप ये आपको याद होगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड जब मैं बता रहा था तब मैंने ये क्लियर कट कहा था, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है ये गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। ठीक है, LDL ये बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, ध्यान रखिए बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। ठीक है, और इस कारण से अगर आप देखेंगे तो पहला और दूसरा ये दोनों ही गलत हैं, पहला और दूसरा दोनों गलत हैं, तीसरा सही है। तो पहला क्या सवाल क्या है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मैंने पहले ही बोला है नॉट को हमेशा अंडरलाइन कर लो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा, दैट इज ए। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली अपना लाइक दबाइए बटन को, और साथ साथ हमें सब्सक्राइब भी कीजिए कि जितने ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर होंगे उतना ही हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और उतने लोगों तक ये बातें पहुंच पाएंगी। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। ठीक है, और ज्ञान को जितना बांटो उतना बढ़ता है, डेफिनेट सी बात है। ठीक है, और केवल यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप नोटिस करोगे तो एक कॉमन मैन को भी ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए। तो डेफिनेटली आप अगर शेयर कर रहे हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ तो उनका भी भला होगा। ठीक है, तो डू शेयर दीज लेक्चर्स, और इसके अलावा आप साथ साथ कमेंट भी कर सकते हो, आपको कोई भी डाउट हो। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और लेट अस नो। ठीक है, आपको पता है मुझे कहाँ कांटेक्ट करना है, टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, और साथ साथ आप चैनल भी हमारा ज्वाइन कीजिए। बहुत जल्द वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस और साथ साथ आपके लिए जो इसके पीछे का बैकग्राउंड मटेरियल है वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, ईट राइट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।